ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं श्रीचैतन्येश्वरं प्रणमामि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सो आप लोग कल का सेशन का एक एक पॉइंट शेयर कर सकते हैं सभी लोग। तो इस हिसाब से आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को अलाउ करूं। कल का सत्र का एक एक पॉइंट सबको बताना है। नो रिपीटेशन। कोई भी पॉइंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। ममता माता जी, बोलिए ममता माता जी। हेमलता माता जी बोलिए। दंडवत प्रणाम। कल का सत्र में ये आपने हमें लोगों को बताया कि मैं कौन हूँ। इसमें यही बताया गया कि सनातन गोस्वामी ने पूछे से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से, तो महाप्रभु ने जवाब दिए, उनका उत्तर दिए कि तुम एक शुद्ध जीव हो, न तो तुम भौतिक शरीर हो, न तुम एक मन हो, और न तुम अहंकार हो, तुम केवल एक आत्मा हो। ओके, ठीक है मैम, धन्यवाद। हाँ ममता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचांग करना, वैष्णव सदाचार का पालन अपने लिए किया जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू। काजल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति को बांटने का डिपार्टमेंट भगवान शुद्ध भक्तों के को दिए हैं। शुद्ध भक्त भगवान के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बल्कि भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करके जाते हैं। ओके, थैंक यू काजल माता जी। पूजा माता जी एंड शांतनु प्रभु। हरे कृष्ण बोले, धन्यवाद नाम। कल के पॉइंट में जो है, एक पॉइंट है कि नियमाग्रह की बात हो रही थी। नियम आग्रह में दो है, नियम प्लस आग्रह, और नियम और आग्रह। नियम आग्रह की जब बात करते हैं तब आध्यात्मिक लाभ के लिए करते हैं, और नियम आग्रह की जब बात करते हैं तो भौतिक लाभ के लिए इसको स्वीकार करते हैं।
इसमें शास्त्रों में लिखा है चैतन्य चैतन्य में यम और नियम के बारे में, कि जितने भी शास्त्रों का नियम है वो सिर्फ कृष्ण से ही स्वचालित है, गुण सभी कृष्ण से ही आते हैं। तो उसमें चैतन्य चैतन्य लिखा ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। थैंक यू पूजा और माता जी। अभी क्या करना, तो सबसे बेसिक चीज में हम लोगों ने सीखा था उसमें कि वैष्णव सदाचार भक्त का आभूषण है, तो उसको सदा ही हम लोग को फॉलो करना है। और जिसमें जो 20 पॉइंट्स थे उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही थे, उसको फॉलो करना है ऑलवेज। हम्म, और उसमें जो था कि प्रतिदिन मंदिर आना है, मंगल आरती करनी है। हम्म। हाँ, ऑब्जर्व विग्रह एंड या गुरु। प्रोटेक्ट है। आभूषणों को क्या किया गया है? ऑब्जर्व एंड प्रोटेक्ट, है ना? लेकिन जैसे आपके जी। आपके पास जो आभूषण होगा तो आप हमेशा क्या करते हैं? ध्यान रखते हैं और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना। तो ये भी हमारा जो वैष्णव सदाचार है, ये हमारा क्या है? आभूषण है ना। और उसको हम ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या मेरा आचरण कैसा है, और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, है ना। यस। असत्संग से प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू। अनिमा माता जी। जी बोलिए हरे कृष्ण। हम सब एक शुद्ध जीव हैं। आत्मा कृष्ण का शाश्वत अंश है। अंश अंशिका का सेवक होता है। फिर हम लोग तटस्था शक्ति हैं। और फिर भगवतम में से बताए थे, भगवान जो है शुद्ध भक्तों की संपत्ति है। कृष्ण को केवल शुद्ध भक्त ही बांट सकते हैं। कृष्ण कभी प्रत्यक्ष भाव से प्रकट नहीं होते। कोई भी इंसान शुद्ध भक्त भौतिक इच्छा कुछ नहीं होता। हम मुक्त पुरुष हैं। आध्यात्मिक जगत में कोई बलपूर्वक सेवक नहीं होता है। वहाँ प्रेम से सेवा होता है। ओके, थैंक यू इस- माता जी। जी वीणा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कल बताए थे कि गुरु और भगवान को देख करके हमें झुकना चाहिए, और मंदिर को 3 बार परिक्रमा करना चाहिए। हम्म, ओके, ठीक है। विकास प्रभु। हम लोगों ने भी देखा कि वैष्णवाचार के कुछ फायदे भी थे, जो कि हमें भक्ति में शुद्धता और आत्म अनुशासित करने में काफी फायदे, मतलब कि मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें प्रगति कर अग्रसर होने के लिए काफी, हमारे जो शिक्षा गुरु होते हैं वो भी उससे डिसिप्लिन हो रहे हैं। ये सब है। ओके, राजा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, कल लास्ट में बता रहे थे कि ऊंचे नियम के लिए छोटे नियमों को तोड़ना, हायर फिलोसफी के लिए लोअर फिलोसफी को तोड़ना। जिसमें एग्जाम्पल दिए थे चैतन्य महाप्रभु और गोविंद का, कि गोविंद किस तरीके से जब चैतन्य महाप्रभु का सेवा करना था तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को क्रॉस किया, लेकिन जब खुद का प्रसाद लेना था उनको तो उन्होंने क्रॉस नहीं किया। हरे कृष्ण। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू राजा प्रभु। हिमांशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल बहुत सारे नियमों के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरीके से हम हम लोगों को रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सामने जो परिक्रमा किसी और की नहीं करना चाहिए। और लेकिन अगर ये जैसे हम लोग बता रहे थे, आप बता रहे थे, जैसे अगर जैसे प्रभुपाद जी हैं तो वो भी प्रभुपाद जी हुए थे, या फिर भगवान तुलसी महारानी थे, वो भी कृष्ण ही है। तो अगर हम उनका भी परिक्रमा कर रहे हैं तो वो भी तो कृष्ण ही का होगा किस तरीके से। हम्म, चलिए। गुरु परंपरा जो है वो कृष्ण में ही इंक्लूड है। थैंक यू हिमांशु प्रभु। चलिए। हाँ, सृष्टि माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। आपने फिर अ, भक्ति सदाचार का पिलर बताया था, जिसमें हमें 16 ऑन डेली करना है, भगवान को भूलना नहीं है, हमेशा उनको याद करते रहना है, और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना है। सेला माला को अच्छे से जप करना है, वो चैतन्य महाप्रभु का हिडन सेवा जिसको बोला जाता है। वैष्णव सदाचार भक्तों का आभूषण है। वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना और उनका रक्षण करना भक्त का गुण है, और उसको बनाए रखना भक्तों का आभूषण है। थैंक और यू। फिर बताए थे कि वैष्णव सदाचार क्यों फॉलो करना है। तो वैष्णव सदाचार हमें अपने आचरण को सुधारने के लिए फॉलो करना है, ताकि हमारे अंदर भी सही आचरण आ सके। उसके बाद फिर आप नियम आग्रह के बारे में बता रहे थे कि नियम आग्रह है जो नियम प्लस आग्रह से बना है। आग्रह का अर्थ होता है डोंट एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फॉर मटेरियल पर्पस। उसके बाद फिर है यम और नियम के बारे में भी बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु के उद्गम है, उनका सतत स्मरण करना चाहिए और किसी भी समय उन्हें भूलना नहीं चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि सारे नियम तथा निवेश इन्हीं दोनों नियमों के अधीन होता है। और फिर बता रहे थे कि हमें हमेशा भगवान को याद करना और कभी भी भूलना नहीं है। चैतन्य चरितमृत में 22.113 में बताया गया है। थैंक यू। थैंक यू। तो जो है, मैं थोड़ा सा कल कम समय था, जो नियम आग्रह है मैं थोड़ा सा और डिटेल्स उसको समझा देता हूँ। मुझे लगता है कि अ, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया आप लोगों को नियम आग्रह जो है ना। सॉरी। ये था नियम आग्रह है ना। तो तुरंत लाभ के लिए लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों को उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह का शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना, है ना। तो इन दोनों के साथ नियम जोड़ने से नियम आग्रह शब्द बनता है। तो जैसे जैसे ये जो हम जो नियम देखे थे, तो उसी नियम में मैं जैसे बता रहा था, तो कुछ चीज जो है वो नियम आग्रह हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हम लेंगे, जैसे ये है कि सुबह 4 बजे से पहले उठे और मंगला आरती में शामिल हो। कुछ कुछ मंदिरों में नियम रहता है, मंदिर के जो रेसिडेंस है उसमें नियम रहता है कि अगर आप 4:30 बजे मंगला आरती अटेंड नहीं करते हैं, मतलब 4:30 बजे आप एंट्री नहीं कर पाते हैं, सपोज करके आप लेट हो जाते हैं, तो लेट हो जाते हैं तो क्या मिलता है आपको, पनिशमेंट मिलता है ना। जैसे भगवान का नाम को लिखना है, जैसे 27 बार, 54 बार, 108 बार, ऐसे पनिशमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है टेम्पल कमांडर हूँ, और अ, एक भक्त आया 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आया, और मैंने उसको कहा कि देखो, आप जो है क्या किए हो, जो है नियम है हमारा 4:30 बजे आना, और आप 4:30 बजे नहीं आए हो, 10 मिनट लेट आए हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो है महामंत्र लिखना होगा, 54 बार लिखना होगा। हम्म। तो वो कहता है कि प्रभु जी देखिए ना, मैं आते आते मेरा पैर फिसल गया, तो पैर फिसल गया तो मैं फिर गिर पड़ा, तो फिर मेरे आते आते मुझे लेट हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, हाँ, क्योंकि ये नियम है, इस नियम को तुम्हें पालन करना होगा, तो इसको भी कहा जाएगा क्या है, नियम आग्रह। क्योंकि मैंने जो है उस नियम का पर्पस को नहीं समझा, है ना। नियम का पर्पस था कि भक्तों को डिसिप्लिन करना, लेकिन यहाँ पे तो डिसिप्लिन की क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसका
उसका जेन्युइन प्रॉब्लम है कि नहीं। तो मैंने वो जो पर्पस को ना समझ के अगर उसको वही नियम को कहते होंगे, नहीं ये नियम है, तुम्हें कुछ भी हो तुम्हें लिखना होगा, तो ये क्या हो जाता है, नियम आग्रह है ना। तो इसी प्रकार फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कल बताया था कि खाने पीने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन किसी का जो है दाहिना हाथ जो है खराब हो गया, मतलब कुछ हो गया, दाहिने हाथ में चोट आ गया और वो लेफ्ट हैंड में खा रहा है, और हम उसको जाके ये नियम को बता रहे हैं, अरे देखो नियम है खाने पीने के लिए दाहिने हाथ का प्रयोग करना चाहिए, और तुम क्या कर रहे हो कि जो है ये लेफ्ट हैंड से खा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। वो बोलता है कि प्रभु जी ऐसा देखिए ना, वो दाहिना हाथ मेरा प्रॉब्लम है, नहीं नहीं तुम्हें दाहिना हाथ में खाना चाहिए, प्रसाद का अपमान हो रहा है। तो ये भी इसको क्या कहा जाता है, इसको नियम आग्रह कहा जाता है ना। तो बेसिकली नियम तो है, बट उस नियम का पर्पस को अगर हम ना समझ के उस नियम के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसको भी क्या कहा जाता है, नियम आग्रह कहा जाता है ना। समझ में आया आप लोगों को, यस और नो, यस और नो, या ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ? एक तो नियम को पालन कोई नहीं कर रहा है, वो भी नियम आग्रह है, और कोई नियम को अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो रहा है उसका पर्पस को ना समझ के, उस वो भी नियम आग्रह है ना। फॉर एग्जाम्पल है ना, 4:30 बजे मंगला आरती में आना है, तो कहता है अरे हम जो है थोड़ी ये ऐसा कि हमेशा 4:30 बजे जाएंगे, हम तो 5 बजे जाएंगे, हम्म, हम तो जो है 5:30 बजे जाएंगे। तो ये भी क्या है, नियम आग्रह, क्योंकि उसने क्या किया, नियम को पालन नहीं किया, रिजेक्ट किया है ना। और दूसरा क्या है कि मैंने जैसे बताया कि 4:30 बजे कोई आया तो लेट हो गया, और उसके कारण मैंने उसको जो है उसका कारण को ना जान के उसको अगर मैंने डांटा या उसको बोला कि तुम्हें ये नियम को पालन करना होगा, तो फिर वो भी क्या है, नियम आग्रह है। इज इट क्लियर दोनों, है ना। इज इट ओके। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो महाप्रभु का जो स्टोरी था, सबको समझ में आ गया था, सबको समझ में आ गया था या किसी को समझ में नहीं आया था। सबको समझ में आ गया था। तो शॉर्ट में कि महाप्रभु दरवाजे पर सोए हुए थे, और गोविंद को महाप्रभु जी का मसाज करना था। गोविंद ऐसा करते हैं, महाप्रभु जी का को मसाज करते हैं, और मसाज करने के बाद महाप्रभु जी को खुद खुद भोजन करते हैं। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि महाप्रभु ऐसे लेट गए कि गोविंद को मतलब अंदर जाके मसाज करना पॉसिबल नहीं था। तो गोविंद ने क्या किए कि जैसे उन्होंने अ, उच्च नियम के लिए उन्होंने नीचे नियम को तोड़े, मतलब उन्होंने क्या किए कि जो महाप्रभु के ऊपर एक जो है कपड़ा रखकर महाप्रभु को लांग गए, इसलिए महाप्रभु की सेवा करने के लिए है। हालांकि ये अपराध है, भगवान जी को लांग गए है कि नहीं। हम तो कहते हैं कि भगवान के तदीय वस्तु को भी जो है लांगना नहीं चाहिए है। तो लेकिन महाप्रभु को गोविंद लांग गए और लांग के मसाज करने लगे करने लगे करने लगे। लेकिन बाद में वैसे उनका था कि कुछ समय मसाज करने के बाद 15-20 मिनट मसाज करने के बाद वो जाते थे अपना भोजन करते थे, प्रसाद करते थे।
क्योंकि महाप्रभु जो उच्छिष्ट रखते थे, खा के जो छोड़ते थे उसको वो गोविंद लेते थे। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन गए नहीं, और महाप्रभु जब 45 मिनट्स के बाद जब जगे, महाप्रभु डांटने लगे, तुम अभी तक भोजन नहीं किए हो, अभी तक मसाज कर रहे हो। तो गोविंद ने कहा कि आप ऐसे लेटे हुए हैं, मैं कैसे जाऊं। तो महाप्रभु ने पूछा, कैसे आए थे तुम? जैसे आए थे ऐसे चले जाते। तो गोविंद जो है मन मन महाप्रभु को कहे कि आपकी सेवा के लिए तो मैं हजारों अपराध करने के लिए तैयार हूँ, आपकी सेवा के लिए। लेकिन अपनी अपनी जो है अपनी सेवा के लिए मैं नहीं कर सकता अपराध, है ना। तो ये क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए भक्त जो है कई प्रकार के अपराध करने के लिए भी तैयार हो जाता है ना। मतलब वो भी पाप को जो है, उसके लिए पाप भी कुछ नहीं है ना। जिस प्रकार जो है, एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है भगवान बीमार पड़ गए। हम्म, भगवान बीमार पड़ गए, और तो बहुत प्रकार के उनको देखा गया, लेकिन है ना भगवान ठीक नहीं हो रहे थे। तो भगवान जी का लीला था। तो भगवान ने कहा, जो नारद मुनि आए, आके बोले कि ऐसा है, मेरे भक्तों का चरण धूलि अगर मेरे सिर पे रखा जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद मुनि ढूंढते गए, मतलब पहले रानियों के पास पहुंचे, रानियों ने हाथ जोड़े, अरे हमारे चरण धूलि। भगवान कहा, अरे इतना बड़ा पाप हम नहीं कर सकते, है ना। तो नारद मुनि आके कहे कि कोई तो देने के लिए तैयार नहीं है। तो भगवान ने कहे, तुम वृंदावन गए थे, व्रज गए थे? नारद मुनि को पूछिए, आप गए थे? तो नहीं, मैं तो नहीं गया। तो जाइए ना, वहां पे जाइए, वहां पे ट्राई कीजिए। और जैसे ही जाके वहां पे गोपियों को कहे कि भगवान बीमार पड़े हैं और उनके चरणों, भक्तों का चरण का धूलि है उनको ठीक कर सकता है, तो तुरंत गोपियां तैयार हो गई, ले जाओ ले जाओ, जितना चरण धूलि लेना है ले जाओ। मतलब गोपियां जो है ये सोचे कि अगर भगवान जी ठीक हो जाएंगे, उसके लिए अगर हम नरक जाना पड़े, हजार नरक भी जाना पड़े, तो उससे कोई, हमें कोई फर्क नहीं है। तो भगवान की सेवा करने के लिए भक्त जो है वो नरक जाने के लिए भी तैयार हो जाता है ना। तो इसी प्रकार ये जो फास्ट टाइम में हम देखें। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, कौन पढ़ेंगे? हैंड रेज करेंगे आप लोग। यस, शांतनु प्रभु। भक्तों के 26 गुण, ये गुण स्वतः उसमें प्रकट हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में लेखक श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं, और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णवों के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। वो सबों पर दयालु होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, वो सत्यनिष्ठ होता है, वो सब पर समभाव रखता है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता है, वो उदार होता है, वो मृदु होता है, वो सदैव स्वच्छ रहता है, उसकी संपत्ति नहीं होती, वो सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, वो शांत होता है, वो श्री कृष्ण की शरणागत होता है, उसमें कोई भौतिक कामना नहीं सताती, वो विनम्र होता है, वो स्थिर चित्त होता है, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो आवश्यकता से अधिक नहीं खाता, वो ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता, वो सबों का आदर करता है, वो अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, वो अत्यंत गंभीर होता है, वो कृपालु होता है, वो सखा होता है, वो कवित्वपूर्ण होता है, वो पटु होता है, वो मितभाषी होता है। हाँ, थैंक यू। तो इस प्रकार ये पटु जो और है, पटु होना और कवित्व, ये दोनों क्या हाँ, है? पट्टू मतलब क्वालिफाई। एक्सपर्ट, पट्टू मतलब एक्सपर्ट, और मितभाषी मतलब, कवित्वपूर्ण। हाँ, कवित्वपूर्ण मतलब, है ना, मतलब पोएटिक, इज भजन। पोएटिक। हाँ, पोएटिक इन नेचर है। मितभाषी मतलब स्वीट जी। स्पोकन है। ओके, चैतन्य शिक्षा माता जी,
आगे पढ़ेंगी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शरणागति के 6 नियम। अनुवाद। शरणागति के 6 नियम, 6 विभाग ये हैं: भक्ति के अनुकूल बातों को स्वीकार करना, प्रतिकूल बातों का बहिष्कार करना, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना, भगवान को संरक्षण या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण तथा दीनता। तात्पर्य। पूर्ण शरणागत व्यक्ति में निम्नलिखित 6 लक्षण पाए जाते हैं। पहला, भक्त भगवान की सेवा के अनुकूल हर बात को स्वीकार करता है। दूसरा, उसे भगवान की सेवा के प्रतिकूल हर बात का बहिष्कार करना चाहिए, यह भी त्याग कहलाता है। तीसरा, भक्त को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण उसकी पूरी तरह से रक्षा करेंगे। इसके अतिरिक्त वास्तव में अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता। इस तरह से आश्वस्त होना श्रद्धा कहलाता है। यह श्रद्धा उस निर्विशेषवादी की श्रद्धा से भिन्न है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए ब्रह्म तेज में लीन होना चाहता है। भक्त तो सदैव भगवान की सेवा करना चाहता है। इस तरह कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और भक्ति के मार्ग पर आने वाली बाधाओं से उनकी रक्षा करते हैं। चौथा, भक्त को चाहिए कि कृष्ण को अपने परम पालक तथा स्वामी के रूप में स्वीकार करे। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी रक्षा किसी देवता द्वारा की जा रही है। उसे कृष्ण को अपने एकमात्र रक्षक मानते हुए उन्हीं पर आश्रित रहना चाहिए। भक्त को यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तीनों लोकों में कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य रक्षक या पालक नहीं है। प्रभु जी यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हैंड रेज का आ रहा है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह स्मरण रखना कि मनुष्य के कर्म तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है। भक्त पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित होता है। जैसा कृष्ण चाहते हैं उसी तरह वह कर्म करता है तथा सोचता है। भक्त विनीत तथा दीन होता है। थैंक यू माता जी। आगे, मुख्य गुण कृष्ण नहीं, के ठीक प्रति है, समर्पण। ओके, थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो शरणागति का जो 6 लक्षण बताया जा रहा है। शरणागति का 6 लक्षण है। क्या लक्षण है? कि भगवान की सेवा के अनुकूल जो बात है उसको स्वीकार करना है, भगवान के प्रतिकूल बातों को क्या करना है, जो है बहिष्कार करना है, कृष्ण द्वारा संरक्षण पर पूर्ण विश्वास होना है, भगवान को संरक्षक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना है, और पूर्ण आत्मसमर्पण और दीनता। दीन होता है, भक्त जो है वो दीन होता है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा है ना। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तृत्व वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार भक्ति प्रतिकूल वर्जने अंगीकार, है ना। तो दैन्य, सबसे पहला क्या है? दैन्यता है, हम्बल है। भक्त जो है वो क्या होता है? बहुत दैन्य होता है, दीनता। हम्बल मतलब हम्बल क्यों होगा? क्योंकि वो जानता है कि भगवान के महत्व के बारे में, महत्ता के बारे में जानता है, भक्तों की महत्व के बारे में जानता है। और इसीलिए वो अपने आप को क्या रखता है? एकदम दीन समझता है। है कि नहीं? मतलब वैसे देखा जाए तो आप देखिए कितना बड़ा संसार है कि नहीं। जैसे आप देखेंगे कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में हमारा ब्रह्मांड एक छोटा सा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में 14 लोक है। 14 लोक में हमारा लोक एक लोक है। और इस लोक में कई सारे देश है ना, कई सारे देश है। और उस देश में भारत एक देश है।
भारत भारत में बिहार एक प्रदेश है कि नहीं? बिहार में भी कई जिला है, और उस जिला में गया एक जिला है ना? और गया जिला में जो है कई, क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक्स होंगे, कई वार्ड्स होंगे, है ना? तो उसमें एक वार्ड हमारा है, जैसे हमारा ये जो वार्ड है वो शायद 32 नंबर वार्ड है ना? और इस 32 नंबर वार्ड में कई घर है। हम्म, कई घर है, तो उसी प्रकार हमारा है कि घर है, और हमारे घर में भी हमारे घर में भी कई कमरे हैं, है कि नहीं? उस कमरों में एक कमरा हमारा उस कमरे में कई जीव है, और उस जीव में हम एक जीव है कि नहीं? तो देखा जाए तो हमारे पोजीशन जो है वो कितना छोटा है इस संसार में। हम्म, है ना? तो इसी को सोचते हुए जी, जो भक्त जो है वो अपने आप को बहुत ही दीन मानता है कि नहीं? तो ये सब, तो पहला गुण क्या है? दैन्य। उसके बाद आत्मनिवेदन। दैन्य आत्मनिवेदन, अपने आप को क्या करना है? सरेंडर करना। हम्म, और वर्ण करना, गुप्तुत्व वर्ण, भगवान कृष्ण को वर्ण करना, है ना? कि यही मेरे स्वामी है। और ये विश्वास रखना, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे, है ना? मतलब चाहे वो कुछ भी करे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लेष्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्शनान मन वहताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राण नास्तु स्वयं नापरो। चाहे वो किक आउट कर दे, चाहे वो किक आउट कर दे, चाहे वो गले लगाए, वो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म? तो ये विश्वास रखना कि कैसे भी करके, चाहे कुछ भी हो, कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, है कि नहीं? अगर वो मुझे मारेंगे तो भी वो मेरी रक्षा हो रही है कि नहीं? वृत्तासुर देखिए कितने बड़े भक्त थे, कितने बड़े भक्त थे, और उनको मारने के लिए देवता लोग भगवान के पास चले गए, और भगवान ने उपाय बनाए, बताए कि इसी प्रकार वृत्तासुर को मारा जा सकता है। आप लोग दधीचि मुनि के पास जाइए, और दधीचि मुनि से उनका जो है हड्डी मांग लीजिएगा, उस हड्डी से एक वज्र बनाइएगा, उस वज्र से वृत्तासुर मर सकता है। और वृत्तासुर एक परम भक्त है। देवता लोग गए, दधीचि के पास गए। पहले तो दधीचि राजी नहीं हो रहे थे, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा सिखाना चाहते थे देवताओं को। फिर उसके बाद वो राजी हो गए, उनकी हड्डी से वज्र बना, और उस वज्र को लेकर इंद्र गए वृतासुर को मारने के लिए। और वृतासुर को सब कुछ पता है कि भगवान ही प्लानिंग दिए हैं कि मुझे मारने के लिए, ये वज्र के द्वारा मुझे मारने के लिए। फिर भी मतलब वो ये नहीं सोच रहे हैं, अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूँ और भगवान ने मुझे मारने के लिए जो है प्लानिंग बता दिए। कैसे भगवान है ये बताइए? अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन, क्योंकि उनको पता था कि भगवान मुझे अगर मरवा भी रहे हैं, उसमें ही, उसी में ही मेरा मंगल है। इंद्र और वृतासुर के बीच में युद्ध चला, और युद्ध होते होते वृतासुर जो इंद्र के हाथ से वो जो वज्र था, वो वज्र जो है गिर पड़ा, और इंद्र भयभीत हो गए। जैसे ही इंद्र भयभीत हो गए, वृतासुर वहां पे उपदेश दे रहे हैं, कहाँ पे? युद्ध क्षेत्र में। बोले, इंद्र वो वज्र उठाओ, क्या तुम्हारा भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है? उसी वज्र से मैं मरूंगा, उस वज्र को चलाओ। इंद्र कह रहे, बाप रे ये क्या है? ये तो मुझे लगता है कि मैं असुर को मारने आया हूँ, लेकिन ये तो मेरे से बड़ा भक्त निकला ये तो। दिस इज, क्या है? अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। अगर कृष्ण और गुरु अगर हमें कुछ दंड भी दे रहे हैं, या हमें हमारे ऊपर कुछ ताड़ना भी दे रहे हैं, फिर भी हमें क्या है? गुरु और कृष्ण के ऊपर क्या रखना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। और फिर भक्ति के जो अनुकूल है,
उस अनुकूल को स्वीकार करना है। भक्ति के अनुकूल से एकादशी व्रत है या भगवान का नाम का जप करना है, तो इस सब को अनुकूल को ग्रहण करना चाहिए। और भक्ति के जो प्रतिकूल है, भक्ति के जो प्रतिकूल है, जिससे हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, असत्संग से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है, प्रजल्पा करने से हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। स्पेशली मैं देखता हूँ मंदिर में, स्पेशली माता जी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, माता जी लोग जो है बैठ के ना प्रजल्पा करते रहते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, हाँ। तो इससे आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, ध्यान रखिए। आप मंदिर में आए हैं भक्ति बढ़ाने के लिए, ना कि भक्ति को नष्ट करने के लिए। तो ये सब जो है भक्ति के प्रतिकूल है। अगर बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो क्या चर्चा कीजिए? भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा कीजिए, भगवान के गुणों के बारे में चर्चा कीजिए, भगवान के नाम के बारे में चर्चा कीजिए, शास्त्रों के बारे में चर्चा कीजिए। नहीं कि ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया, ये ड्रेस कहाँ से लिया, आप जानते हो उनका उनका चल रहा है, इनका इनका चल रहा है, तो वो ऐसे बोल दिया उसको, अरे ये तो ऐसे है। ये सब से क्या होता है? भक्ति नष्ट हो जाती है प्रजल्पा करने से। तो भक्ति के ये क्या है? प्रतिकूल है ना। तो इसलिए ये सबको जो है आपको ध्यान देना चाहिए ना। ओके, क्लियर है? या किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? यस और नो कुछ तो लिखिए चैट बॉक्स में। हरि बोल, हरे कृष्णा, कुछ तो लिखिए, बी एक्टिव। ओके ओके ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सही सुनो विप्रु, कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, जैसे मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई व्यक्ति आया और वो अपना कहानी सुनाना शुरू कर दिया, तो कैसे उसको फिर उसका सुनना चाहिए कि उसको, अब वो प्रजल्पा में आएगा अगर वो अपना पर्सनल चीजें बता रहा है, तो उसको कैसे लेना चाहिए? तो उसको बोलिए कि जो है ठीक है, आपके जो कंप्लेंट है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं, हम अपने अथॉरिटी को बता देंगे, है ना। मतलब अगर कोई दुखड़ा सुनाता है कि हाँ ऐसा है, उसको मतलब ठीक है, काउंसलिंग के पर्पज आप से चाहे ऐसा कर। बेसिकली आप जो है लिखित रूप से ले लीजिए। उनको बोलिए जो भी प्रॉब्लम है आप लिखित रूप से दीजिए हमें, है ना, लिखित रूप से दीजिए। फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसीलिए तो हम वो सजेशन बॉक्स रखे हैं वहां पे, है कि नहीं? सजेशन बॉक्स में लिख के दीजिए, है ना। बाकी छोटा मोटा अगर आता है तो उसको ऊपर ऊपर कर देना चाहिए, पास कर देना चाहिए। ओके, ओके। आगे कौन पढ़ेंगे? महेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मुख्य गुण
कृष्ण के प्रति समर्पण। भक्त के 26 गुणों को समझकर कोई भी जान सकता है कि वैष्णव कौन है। भागवत भक्त के दो प्रकार के लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। श्री कृष्ण के शरणागत होना ही साधु का स्वरूप लक्षण होता है, जब अ, जबकि जो अन्य गुण हैं तटस्थ लक्षण। सौभाग्य से जब किसी को साधु संग के प्रभाव से श्री हरिनाम में रुचि होती है, तब वह श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करता हुआ श्री कृष्ण के पाद्य पद्मों का आश्रय ग्रहण करता है। यही साधु का स्वरूप लक्षण है। श्री नाम कीर्तन करते करते हरिनाम करने वाले के अंदर अन्य जो गुण आ जाते हैं, उन्हीं को तटस्थ लक्षण कहते हैं, जो कि वैष्णव के देह में अवश्य ही प्रकट होते हैं। श्री हरिनाम चिंतामणि अध्याय 4, संत व्यक्तियों की आलोचना। कोई अगर भक्त बन जाता है तो स्वतः ही समस्त दिव्य गुण आ जाते हैं। भगवत गीता 7.18। आप जितना अधिक आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे, सारे दिव्य गुण स्वतः बाहर आएंगे जो माया के प्रभाव से ढके हुए थे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर कोई जैसे हमने शरणागत के बारे में चर्चा की है, शरणागति के बारे में, कोई अगर शरणागत तो हो जाता है तो अपने आप ही बाकी जो 25 गुण वो आ ही जाएंगे, है ना। बाकी जो 25 गुण आ जाएंगे। आप ये देखिए इसमें 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, वो श्री कृष्ण का शरणागत होता है। तो ये 12 नंबर अगर वो कर लिया, अगर जो शरणागत हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही जो बाकी जो 25 गुण वो आ जाएंगे। इसलिए मैंने शरणागति के ऊपर ही ज्यादा चर्चा किया है ना। ओके। आम कच्चा या पक्का भक्त के संदर्भ में। तो अभी हमारे पास हैंड रेज है। यस, अनिमा माता जी पढ़िए। जी प्रभु, हरे कृष्ण। केवल भक्ति से ही कोई गोलोक वृंदावन नामक दिव्य लोक को जा सकता है, और वहां भी केवल भक्ति है, क्योंकि इस लोक में तथा आध्यात्मिक जगत में भक्ति संबंधी कार्यकलाप एक से होते हैं। भक्ति कभी बदलती नहीं। उदाहरण के लिए आम को ले, यदि यदि किसी को कच्चा आम मिले तो वह आम ही होता है, और जब यह पक जाता है तब भी वह आम ही रहता है, किंतु इसका स्वाद बढ़ जाता है। इसी प्रकार से एक भक्ति वह है जो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देश पर की जाती है, और दूसरी आध्यात्मिक जगत की भक्ति है जो भगवान की संगति में की जाती है, किंतु दोनों एक ही है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर यही है कि एक अपरिपक्व अवस्था है, और दूसरी पक होने के साथ ही अधिक स्वादयुक्त है। केवल भक्तों की संगति द्वारा भक्ति को परिपक्व बनाया जा सकता है। हाँ, थैंक यू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो कि आम जो है वो आम है हमेशा। मतलब भक्त जो है वो भक्त है हमेशा, है ना। तो इसी प्रकार जैसे आम जो है, आम देखो पहले क्या है, थोड़ा एकदम कच्चा, एक पूरा कच्चा होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे और थोड़ा सा वो होता है, फिर धीरे धीरे आधा पका हुआ होता है, फिर पूरा पका हुआ होता है ना। तो पहले खट्टा लगता है ना, बहुत खट्टा लगता है, फिर थोड़ा खट्टापन में थोड़ा कम होता है, और धीरे धीरे फिर थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, और खट्टा मीठा से फिर मीठा होता है ना, मीठा से भी बहुत मीठा होता है कि नहीं। तो उसी प्रकार भक्त की अवस्था है, भक्त भक्त है, लेकिन क्या हो रहा है अभी, है ना, जो धीरे धीरे वो आम ही है, मतलब भक्त भक्त ही है, लेकिन क्या है कि जितना जितना वो भगवत भक्तों का संग करेगा, है, उसके अंदर ये देखिए, ट्रुथफुलनेस, टॉलरेंस, ह्यूमिलिटी, ये जितना जितना जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसी हिसाब से
वो भी क्या हो जाएगा, पक्का आम जैसे हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। फिर भी वो क्या हो जाएगा, पूरा एकदम सुपर मीठा हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन भक्त जो है हमेशा भक्ति है, कोई कच्चा आम है और कोई पका हुआ आम है ना। उसी प्रकार हमें भी जो है क्या करना चाहिए, है ना, भक्तों को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना। तो ये नहीं कहना चाहिए अरे ये क्या कहाँ भक्त बना है कि नहीं। भगवान कह रहे हैं, भूनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान खुद कह रहे हैं स महात्मा, जो भी ये जान गया कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सभी कारणों का कारण है, वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं वो स महात्मा है, ठीक है नहीं। अब भगवान जिसको स महात्मा कह रहे हैं, तो आप कैसे उसको दुरात्मा कंसिडर कर सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार सभी भक्तों को क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, है। जितना आप भक्तों को सम्मान देंगे, है ना, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे, है ना। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी है। कनिष्ठ अधिकारी का प्रॉब्लम क्या है कि वो हमेशा भगवान जी को तो के ऊपर विश्वास रखता है, भगवान जी को रिस्पेक्ट देता है, लेकिन भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देता है। वो सोचता है कि बस भगवान के द्वारा ही मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा, तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी। मध्यम अधिकारी वो क्या है, वो वो जानता है कि कौन भक्त है ना, वो क्या करता है कि जो उत्तम कोटि के भक्त है उनका संग लेता है, और अ, जो उससे जूनियर है उनको संग देता है, और जो द्वेषी लोग है, हम्म, वो द्वेषी लोगों से दूर रहता है, मतलब असत्संग से वो दूर रहता है। तो ये हो गया मध्यम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी जो है वो अपने आप को ही पतित मानते हैं और बाकी कहते हैं कि बाकी सब तो भक्त है, मैं ही पतित हूँ और बाकी जितने ही संसार में सभी जीव भक्त है, मैं ही सिर्फ पतित हूँ, है ना। उसी प्रकार वो है, वो उत्तम अधिकारी है। तो इसी प्रकार है, जितना हम भक्तों को सम्मान देंगे तो उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। सभी भक्तों को सम्मान देना चाहिए। पर यस, प्रभुपाद जी ने कहीं कहे थे कि रिस्पेक्ट एवरीवन, एसोसिएट विथ फ्यू, फॉलो वन। क्या कहा मैंने, रिस्पेक्ट एवरीवन, सबको सम्मान दीजिए, कुछ ही लोगों का संग लीजिए और एक व्यक्ति को फॉलो कीजिए, है ना। तो इस प्रकार ये प्रिंसिपल को अप्लाई करके चलना है ना। ओके, किसी का कोई प्रश्न है। कोई प्रश्न है किसी का अभी तक। ओके, तो और एक जस्ट इसका लेसन कर लेते हैं। भक्त का वस्त्र और सजावट, भक्त का वस्त्र और सजावट। हाँ, राजीव प्रभु पढ़ेंगे। ये हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़ो। भक्त का वस्त्र और सजावट, पहनावा। पहला प्रभाव, कोई मनुष्य किसी बाहरी व्यक्ति से परिचित कराए जाने के पूर्व ही उसकी वेशभूषा, शारीरिक बनावट तथा स्वभाव से परिचित हो जाता है और इस तरह उसकी स्थिति को समझ सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तम कोटि का वैष्णव वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं।
एक फैशन सादा जीवन फैशनेबल नहीं है। कमेडियन किसी भी क्षण अपने पेशे बदल देते हैं, किंतु कृष्ण भावना भक्ति व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदलता, क्योंकि उसका एकमात्र पेशा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करना तथा नित्य फैशन न बदलकर अत्यंत सादा जीवन बिताना है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में फैशन प्रस्त लोगों को एक ही फैशन, सिर मुड़ाए तथा तिलक धारण किए वैष्णव वेश अपनाने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें मन, वस्त्र तथा भोजन में सदैव स्वच्छ रहने की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकें। अपने वस्त्र को बदलते रहने से, कभी लंबे बाल तथा लंबी दाढ़ी रखने से तो कभी अन्य प्रकार से वेश धारण करने से क्या लाभ? यह अच्छी बात नहीं है। मनुष्य को ऐसे फालतू कार्यों में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहना चाहिए तथा दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति रूप उपचार का सेवन करना चाहिए। है ना। तो बहुत सिंपल। हालांकि ड्रेस शुड बी नीट एंड क्लीन, ड्रेस जो है बहुत ही क्लीन होना चाहिए, है ना, और साफ रहना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि आज इस कलर का ड्रेस पहन रहे हैं, कल दूसरे कलर का ड्रेस पहन रहे हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ जो मंदिर में आते हैं ना, तो एटलीस्ट साधा साधा जो है, मतलब कपड़ा पहनना चाहिए, बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़ा नहीं, है ना। और तो इस प्रकार करना चाहिए। कभी दाढ़ी बढ़ा लिए, मूछें बढ़ा लिए, हैं, बाल भी बढ़ा लिए, हैं, तो ये मतलब नहीं है ना। तो बेसिकली भक्त जो है, बाहर के लोग हैं ना, भक्तों का ड्रेस देख के ही उनके मन में भगवान जी का स्मरण आ जाता है। देखते ही तुरंत कह देते हैं हरे कृष्णा। अब जैसे ही आप तिलक पहने होंगे, है ना, और आप जो है वो चोटी रखे होंगे, है ना, तो तुरंत तुरंत वो सब्जी वाला हो कोई भी हो, वो बोल देता है हरे कृष्णा, आइए आइए हरे कृष्णा वाले, आइए हरे कृष्णा। तो क्या किया उसने? आपको देख के ही भगवान का स्मरण कर लिया, है कि नहीं? तो आपका तो कमीशन बन गया भगवत धाम में, है कि नहीं? तो देखिए, आपका ड्रेस के कारण वो क्या कर रहा है? भगवान का स्मरण कर पा रहा है ना। हाँ, आगे पढ़ सकते हैं। हाँ, हेमलता माता जी पढ़िए। पढ़िए हेमलता माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लज्जा रूपी वस्त्र और सुरक्षा। श्रीमती राधा रानी दो प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, आधो वस्त्र तथा ऊपरी वस्त्र। ऊपरी वस्त्र गुलाबी रंग का है, जो श्री कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति और आकर्षण है, और आधो वस्त्र जो काले रंग की रेशमी साड़ी है, जो उनकी लज्जा है। आगे पढ़िए। 4, अपने शरीर को विष्णु के मंदिर की तरफ सजाना। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, जो अपने शरीर में विष्णु के चिन्हों को विष्णु मंदिर बनाकर 12 स्थानों पर अंकित करते हैं, शंख, चक्र, गदा तथा पद्म, जो 4 प्रतीक विष्णु अपने 4 हाथों में धारण करते हैं, और जो अपने मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उन्हें इस जगत में विष्णु भक्त बनना मानना चाहिए। उनकी उपस्थिति से जगत शुद्ध होता है, और वे जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ का समान बना देते हैं। भक्ति रसामृत सुंदर अध्याय 9। जी, धन्यवाद धन्यवाद। आगे भी पढ़ आगे लीजिए। जी।
श्रील प्रभुपाद उचित वस्त्र धारण करते थे। श्रील प्रभुपाद वृंदावन के निवासी के लिए उपयुक्त कपड़े पहनते थे। उन्होंने कंठी माला, गले की माला और एक साधारण सूती धोती पहनी थी, और जब माला मोतियों का जाप और एक पुराने चादर या साल में रखा था। उनका रंग सुनहरा था, उनका सिर मुंडा हुआ था, पीठ पर शिखा थी, उनका माथा सफेद वैष्णव तिलक से सुशोभित था। उन्होंने नुकीली सफेद चप्पलें पहनी, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य नहीं है। लेकिन न्यूयॉर्क में किसने कभी किसी को इस वैष्णव जैसा दिखने का सपना देखा था? वह संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो बिना किसी समझौते के न्यूयॉर्क पहुंचे। बेशक न्यूयॉर्क वासियों को किसी भी तरह के अजीब नए आगमन पर ज्यादा ध्यान ना देने में विशेषज्ञता हासिल है। आगे पढ़ें। जी जी पढ़िए। जी का सारांश, आप वैसे ही हैं जैसे आप कपड़े पहनते हैं, बिना बोले केवल अपनी साज सज्जा और पहनावे से ही उपदेश दिया जा सकता है। लोग बाहरी चीजों से आसानी से आकर्षित और विकर्षित होते हैं। श्री श्री गुरु और गौरांगों की प्रसन्नता के लिए स्वयं को सजाएं और तैयार करें। दूसरों को कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कराने के लिए स्वयं को सजाएं और सजाएं। तो ड्रेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूपा जी कहते थे फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। तो ड्रेस जो है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना। और तो इस प्रकार होना चाहिए, और है ना, हमें हमेशा क्लीन शेव रखना चाहिए, है ना। जो लोग ऑफिस जाते हैं वो अपना बाल रख सकते हैं, लेकिन बाल भी बहुत बड़ा बड़ा बाल नहीं, बाल जो है थोड़ा मीडियम साइज रख सकते हैं, है ना। अच्छा तो होगा क्या है, मुंडन करे, मतलब पुरुष लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और उसी प्रकार माताएं भी जो है वो भी बहुत अच्छा ड्रेस पहने, है ना। और लगभग, है ना, बॉडी का सभी अंग ढका हुआ होना चाहिए। तो इसी प्रकार ड्रेस पहनना चाहिए, है ना। अभी अभी कई मंदिरों में स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में कई मंदिरों में स्ट्रिक्ट कर दिया है। वह है विभिन्न, जो जगन्नाथपुरी है, जगन्नाथपुरी में भी अभी नियम बनाया जा रहा है कि जो है जीन्स है या हाफ, क्या बोलते हैं, बरमुडाज, ये वो पहन के जो तो लोग आते हैं, है ना। तो उस प्रकार का ड्रेस जो है नहीं पहनना है ना। इस प्रकार जो है तो हमें बहुत ही सोबर बन के जो है वो, है ना, मतलब ड्रेस पहनना चाहिए ना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गोपाल की जय। किसी का कोई प्रश्न है आप में से? कोई किसी का प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरि बोल।